हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लीफ स्टार्ट किया था, तो लीफ में मतलब लीफ तो मैंने उसके पहले में ही स्टार्ट किया, लीफ बताया था। फिर मैंने उसके बाद आपको वेनेसन बताया था कि वेनेसन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती है, फिर उसके बाद फाइलोटैक्सी के बारे में बताया था। तो अपनी मॉर्फोलॉजी की टोटल 4 वीडियोस पहले हो चुकी है। तो अगर आपने वो चारों वीडियो नहीं देखी है तो लगभग आज लीफ भी खत्म हो जाएगा, फ्लावर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए। चैप्टर लगभग आधा खत्म होने वाला है, वो वीडियोस देख लीजिए और फिर आप एमसीक्यूज किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे। अब हम लोग आज आगे का पार्ट देखते हैं कि मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। वैसे तो लीफ का फंक्शन क्या होता है? लीफ का फंक्शन ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, बट अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस कभी कभी उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मॉडिफिकेशन टोटल 5 तरीके का अपने एनसीईआरटी में दिया, और जितना अपने एनसीईआरटी में दिया हम उतना ही करेंगे क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही था 90%। मैंने आपको पहले ही कहा है, जब भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं नीट की तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़े, क्योंकि सिलेबस वैसे ही ज़्यादा है, एनसीईआरटी ही ज़्यादा है पढ़ना। तो सिर्फ आप एनसीईआरटी तक स्ट्रक रहें, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो। तो सबसे पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल क्या होता है? जो लीफ होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है धागे की तरह, मतलब ऐसे धागे की तरह कन्वर्ट हो जाता है। और वो किस में हेल्प करता है? टेंड्रिल धागे की तरह फॉर क्लाइंबिंग। जैसे एग्जांपल है पीज, पीज लीफ टेंड्रिल का ही एग्जांपल होता है। मेन आपको एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं, तो आप एग्जांपल्स पे मेन फोकस रखिए। लीफ स्पाइन, कभी कभी लीफ क्या होता है पता है? स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, कांटे में कन्वर्ट हो जाता है, यूज फॉर अ डिफेंस। एग्जाम्पल है इसका कैक्टाई। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, कैसे रहते हैं ना कि जो जानवर रहते हैं हर्बीवोर्स, जो रहते हैं हर्बीवोर्स मतलब जो घास वगैरह खाते हैं, वो आते हैं लीफ खा जाते हैं, तो इससे प्लांट को नुकसान होता है। प्लांट तो चल तो नहीं सकता है, तो अपने डिफेंस के लिए वो क्या करता है? अपने लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब अगला लिखा है कि फ्लैशी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। जो आप ओनियन देखते हैं ना, जो आप प्याज देखते हो, लहसुन देखते हो, सब लीफ का ही बना है, तो लीफ स्टोरेज के भी काम आता है। अब एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। उसमें क्या होता है? जो लीफ होता है ना वो स्मॉल और शॉर्ट लीफ होता है, मतलब कि छोटा होता है और शॉर्ट लीफ मतलब बहुत कुछ ही टाइम के लिए रहता है। और जो पेटियोल होता है, सॉरी ये पेटियोल है, जो पेटियोल होता है एक्सपांड होता है, ग्रीन होता है और सिंथेसाइज हो जाता है, सिंथेसाइज करता है फूल। तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में लीफ जो होता है वो छोटा हो जाता है, और लीफ का काम कौन करने लगता है? पेटियोल करने लगता है, एक्सपांड ग्रीन सिंथेसाइज। मैंने आपको पेटियोल बता के रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लो। मैंने फिर यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। देखो मैंने बोला था ना कि लीफ में एक लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमिना होता है। तो ये जो लीफ होता है ना, लीफ का ये वाला मेन पार्ट ये छोटा हो जाता है और शॉर्ट लीफ हो जाता है। ये जो पेटियोल होता है ना ये बड़ा होता है और सिंथेसाइज करता है फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ठीक। और कुछ प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना वो मतलब मॉडिफाइड लीफ होते हैं, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लीफ, जैसे कि पीचर प्लांट और वेनस फ्लैट्रेप, इनके प्लांट्स जो होते हैं ना वो इंसेक्टिवोरस, इनके लीव्स जो होते हैं इंसेक्टिवोरस। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना उनके लीव्स, एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का पीचर प्लांट है, वेनस फ्लैट्रेप। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट्स पे फीड वगैरह करते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल है और ये आइडियल एग्जाम्पल है। आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से। तो पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लैट्रेप आप प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे। फिर अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चौथा पार्ट किंगडम एनिमल में। एक बात याद रखो कि एक पार्ट मैंने इसके पहले का इन्फ्लोरोसेंस छोड़ा, क्योंकि इन्फ्लोरोसेंस भी फ्लावर में ही आता है। तो इन्फ्लोरोसेंस आगे मैं जब फ्लावर आगे बढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक, तो अभी ये चौथा पार्ट है मॉर्फोलॉजी का, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है पहले वो देखते चलो एक एक पॉइंट। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम फ्लावर करता है। लीफ, स्टेम एंड रूट ये सब काम नहीं करते। फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सोलोन एंड ऑफ स्टॉक एंड पेडिसिल कॉल्ड थैलामस और रिसेप्टेकल। ये क्या लिखा है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, ये पेडिसिल का जो सोलन एंड होता है, सोलन मतलब ऐसा चौड़ा एंड होता है, उस पे प्रेजेंट होता है। अब पेडिसिल का जो चौड़ा एंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलामस और रिसेप्टेकल। ये लकड़ी जैसा जो पतला सा चीज है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल।
और एक पतली सी चीज को, जो पतली सी चीज ऊपर जाके जो मोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। और थैलेमस बोलो या रिसेप्टेकल बोलो। और इसी थैलेमस और रिसेप्टेकल पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। जो टिपिकल फ्लावर होते हैं जनरली, मतलब ज़्यादातर फ्लावर्स में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब फ्लावर टोटल 4 यूनिट से बना होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ये देखो ये पेडिसिल है, एक ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है ना, ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट, ये कैलिक्स है। जो ये रेड पार्ट है कोरोला है। और ये देखो एंड्रोसियम है, ऐसा ग्रीन कलर के ऊपर येलो, और जो ये पूरा येलो बना है ये गाइनोसियम है। फ्लावर को मैंने क्या बोला है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो कैलिक्स एंड करोला जो है ना वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी काम चल जाता है। जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ना, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेन है। इन अ सम फ्लावर कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज अ पेरियांथ। किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, कैलिक्स एंड करोला जो होते हैं ना, वो दोनों में आप पहचान नहीं सकते हो कि वो दोनों मतलब कैसे हैं, उनको आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कैलिक्स है कि करोला है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं पेरियांथ टाइप के फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है लिली। अभी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर के बाद एकदम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में 4-5 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ प्रेजेंट हो, जैसे एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट हो। तो अगर दोनों फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, एक ही फ्लावर में दोनों है, तो उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और अगर एक फ्लावर में या तो खाली एंड्रोसियम है या तो खाली गाइनोसियम है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंस ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बेस पे। उसका अगला है बेस्ड ऑन सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री के बेस पे टोटल 3 टाइप का अपने को फ्लावर पढ़ना है। सबसे पहला टाइप जो आता है, सबसे पहला टाइप जो है इसमें वो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, फिर जाइगोमॉर्फिक है, असिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम लोग रेडियल भी बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बायलैटरल भी, और असिमेट्रिक को इरेगुलर भी बोलते हैं। अभी क्या होता है पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे मतलब होता है। When a flower can be divided into 2 equal halves in any radial plane passing through center, it is said to be radial symmetry। जैसे मान लो कि ये सर्कल जैसा कोई फ्लावर है। अब आप सर्कल को कहीं से भी काटो, चाहे इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इक्वल हाफ में ही बटेगा ना। तो मतलब आप किसी भी प्लेन से काट रहे हो, किसी भी प्लेन से काट रहे हो और आप इस सर्कल को इक्वल हाफ में बांट दे रहे हो, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो वैसे ही फ्लावर में आप उसको किसी भी प्लेन से काटो, वो 2 इक्वल हाफ में बटेगा। मतलब एक से ज़्यादा प्लेन में अगर काटने में दो इक्वल हाफ में बटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल। मतलब एक से ज़्यादा प्लेन, ऐसे लिख दो, एक से ज़्यादा प्लेन। अब आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चैप्टर के एंड में मैं सारे जितना भी मैं पढ़ाया हूँ सबका एग्जाम्पल एक चार्ट में बना के दे दूंगा, तो फिलहाल अभी इसको याद रख लो, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। जाइगोमॉर्फिक या फिर उसको हम लोग बायलैटरल भी बोलते हैं। When the flower can be divided into 2 similar half only in one particular vertical plane। अगर मैं किसी भी फ्लावर को, मतलब कोई ऐसा फ्लावर है जिसको मैं आधे पार्ट में सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से कर सकता हूँ। जैसे मान लो कुछ ऐसा फ्लावर है, अब इसको आप आधा कैसे कर सकते हो, सिर्फ इस साइड से कर सकते हो। अगर आप ऐसे काटोगे तो ऊपर अलग आ जाएगा, नीचे अलग, लेकिन ऐसे काटोगे बीच से तो सिर्फ इस साइड से इक्वल आएगा। तो मतलब अगर आप किसी भी फ्लावर को 2 इक्वल सिमिलर हाफ में सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जिसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। फिर अगला है असिमेट्रिक फ्लावर। इफ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर से आप कोई भी वर्टिकल प्लेन पास करो, लेकिन आप फ्लावर को इक्वल हाफ में नहीं बांट पा रहे हो, तो उसको असिमेट्रिक या इरेगुलर फ्लावर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैरना। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। वो जो कैलिक्स, करोला में बताया ना आपको, उनको ही फ्लोरल वल बोलते हैं, अपेंडेजेस। अगर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमरस फ्लावर,
4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। आप याद रखना जनरली मोनोकॉट ट्राइमेरस होते हैं और डाइकॉट जो होते हैं ना वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मैंने जनरली लिखा है, इसका मतलब कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ज़्यादातर क्या होते हैं, मोनोकॉट ट्राइमेरस होते हैं और डाइकॉट क्या होते हैं, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। बेस्ड ऑन अ प्रेजेंस ऑफ अ ब्रैकेट रिड्यूस्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ। जैसे क्या होता है, जैसे पेडिसिल है, मान लीजिए ये फ्लावर है, तो ये पेडिसिल है, फ्लावर है, तो कभी कभी फ्लावर के पेडिसिल के पास ना ऐसा छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ बोलते हैं। तो अगर प्लांट में ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ, किसी भी फ्लावर में ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट है तो उसको ब्रैकेटेड फ्लावर बोलते हैं, और अगर एब्सेंट है तो उसको ई ब्रैकेटेड फ्लावर बोलते हैं। आज के वीडियो में क्लासिफिकेशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 2 क्लासिफिकेशन बचा है, 2 नहीं, एक ही बचा है, वो भी बड़ा है थोड़ा, फिर वो क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में मतलब कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम देखेंगे, फिर हो सकेगा तो प्लेसेंटेशन भी उसी में देख लेंगे। मतलब 2-3 वीडियो और आएगी मॉर्फोलॉजी पे। तो ये जो चैनल है इस पर मैं कंटेंट फ्री में ही सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें मेहनत भी बहुत लगता है, मेरा भी पढ़ाई रहता है MBBS वगैरह का। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट तक पहुँचाओ ताकि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।